बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 4 ज़रब और तक़सीम। इसमें आज हम मश्क 16 हल करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है, नसीर साहब ने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये स्कूलों को अतिया दिया। बाकी रकम को हर क्लास में हमजहत तरक्की हासिल करने वाले एक तालिब इल्म के हिसाब से 6 तलबा को इनाम के तौर पर बांटने के लिए कहा, तो ऐसे हर तालिब इल्म को कितने रुपये इनाम में मिलेगी। नसीर साहब के पास कुल रुपए कितने थे? 10,000। 7,000 रुपये क्या किए उन्होंने? स्कूल को अतिया दिए। अब उनके पास कितने पैसे बाकी बचे, पहले हम ये निकालें। नसीर साहब के पास कुल रकम 10,000 रुपये। स्कूल को अतिया दिया 7,000 रुपये। बाकी रकम के लिए हम इसको करेंगे तफरीक। सिफर में से सिफर तफरीक करे, सिफर, ये भी सिफर, ये भी सिफर। अब यहाँ पर ये जो है सिफर, ये इस तरह से, तो सिफर में से 7 नहीं जाता, इधर से के लिए बना 10, यहाँ बचा सिफर, 10 में से 7 गए 3, तो जो रकम बाकी बची वो है 3,000 रुपये। अब ये जो रकम है 3,000 रुपये, ये कितने तलबों में बांटे गए? 6 तलबों में बांटे गए। 3,000 रुपये 6 तलबा में इनाम के तौर पर बांटे। इसलिए हर एक तलबा को मिलने वाली रकम ये मालूम करने के लिए हम ये 3,000 को 6 से तकसीम करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये 3 है, 6 से छोटा है तो सिफर, 6 सिफर सिफर, तफरीक किए 3 आया, ये लिखे बना, ये लिखे सिफर लिखे तो बना 30, 6 पंजे 30। अब ये सिफर लिखे, 6 से सिफर सिफर है तो यहाँ पर सिफर लगाएंगे, ये सिफर आया, फिर ये सिफर लिखे, अब ये बचा बाकी। हमारे पास ये पूरे मरहल हो गए। ये 3 का मरहला हल हुआ, सिफर, 30 का हुआ, फिर सिफर का हुआ, फिर सिफर का हुआ। तो मिलने वाली रकम कितनी है? 3,000 रुपये 6 तलबा में इनाम के तौर पर बांटे, इसलिए हर एक तलबा को मिलने वाली रकम है 500 रुपये। यह है आपका जवाब। मश्क 16 का सवाल नंबर 2। पिकनिक के लिए हर तालिबे इल्म से 260 रुपये के हिसाब से 50 तलबा से चंदा जमा किया गया। उसमें से 11,450 रुपये पिकनिक का खर्च आया, तो कितने रुपये बाकी रहे?
पिकनिक के लिए हर तालिब इल्म से 260 रुपये लिए गए। एक तालिब इल्म ने 260 दिया, कुल तालिब इल्म है 50। तो पहले हम 260 और 50 को ज़रब करेंगे तो कुल अमाउंट मालूम पड़ेगा कि कुल कितनी रकम जमा हुई। तो एक तालिब इल्म से ली गई रकम कितनी है? 260 रुपये। पचास तालिबे इल्म से कुल जमा रकम कितनी होंगी? हम करेंगे ज़रब 50 से। देखिए यहाँ पर भी सिफर है, यहाँ पर भी सिफर है। तो सिफर जब 2 मरतबा सिफर है तो ये दोनों सिफर को पहले हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये 5 को 6 से ज़रब देंगे। 5 6 की 30, 30 का सिफर हासिल का आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13। कुल कितनी रकम जमा हुई? 13,000। अब यहाँ क्या बोल रहा है? इसमें 11,450 रुपये पिकनिक का खर्चा आया, तो कितने रुपये बाकी बचे? कुल जमा रकम कितनी हुई? 13,000। पिकनिक का खर्च 11,450। तो यहाँ पर हम तफरीक करके बकाया रकम मालूम करेंगे, कितने रुपये बाकी रहे। तो बाकी रकम जो मालूम करना है तो हम तफरीक करेंगे। सिफर में से सिफर तफरीक हुआ, सिफर में से 5 तफरीक नहीं होता। ये यहाँ से उधार लेंगे, 3 से उधार लेंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ बना 10। फिर 10 से इधर उधार लिए तो यहाँ बना 10, अब यहाँ बचा 9। तो 10 में से 5 तफरीक हुए तो 5। अब यहाँ 9 में से 4 तफरीक हुए 5। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 तफरीक हुए 1 में से 1 तफरीक हुआ 0। तो कुल जो बाकी रकम जो है वो है 1,550 रुपये। मश्क 16 का सवाल नंबर 3 है। एक दुकानदार ने शक्कर का 50 किलोग्राम वजन का थैला 1750 रुपये में खरीदा। शक्कर के दाम कम होने की वजह से उसे वो शक्कर 32 रुपये फी किलोग्राम नर्ख से फरोख्त करना पड़ी, तो उसे कितने रुपये कम मिले? कितने किलोग्राम का शक्कर का थैला है? 50 किलोग्राम शक्कर खरीदी गई 1750 रुपये में, और फिर वो 50 किलोग्राम शक्कर बेची गई 32 रुपये के हिसाब से। तो हम पहले देखेंगे कि 32 रुपये के हिसाब से 50 किलोग्राम शक्कर का वजन कितना है। फिर वो जो जवाब आएगा उस जवाब में से और ये जवाब में से फर्क निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने रुपये कम मिले। ₹32 के हिसाब से 50 किलोग्राम शक्कर की कीमत, 32 रुपये के हिसाब से 50 किलोग्राम शक्कर की कीमत अगर हमको मालूम करना है तो हम 32 और 50 को ज़रब करेंगे। जब सिफर आता है ज़रब के अमल में, अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह सिफर है तो पहले सिफर लिख देते हैं। यहाँ पर 1 सिफर है तो हम पहले 1 सिफर लिख देंगे और फिर हम ये 5 से इसको ज़रब देंगे।
5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 दिए 15 और 1 16। अगर आपको ये 0 से ज़रब देना नहीं है या तो दूसरा तरीका क्या है, 32 और जब हम 50 को ज़रब देते हैं तो 0 से हम ज़रब देंगे तो 0, 0 से ज़रब देंगे तो 0, फिर इकाई का मकाम छोड़ देंगे। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 दिए 15 और 1 16। इसको जमा करेंगे तब भी जवाब 1600 ही आएगा। तो आप ये तरीका कीजिए या ये तरीका कीजिए, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो कीजिए। तो 32 रुपये के हिसाब से 50 किलोग्राम शक्कर की कीमत कितनी आई, 1600 रुपये। शक्कर की कीमत 1600 रुपये है। अब थैला कितने का खरीदा गया था, 1750 का। खरीदी कीमत 1750 और जो बेची हुई जो कीमत मिली फरोख्त कीमत लिखते हैं, कितनी है, 1600। तफरीक कीजिए, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 1 में से 1 गए 0। तो कितने रुपए कम मिले, 150। दुकानदार को 150 रुपये कम मिले। आप इसको इस तरीके से अपनी कॉपी में इसे 2 पार्ट में कर सकते हैं और ये दोनों में से कोई एक हल कीजिए जो आपको इजी लगे। मार्च का 16 का चौथा सवाल है, एक दुकानदार ने 1870 रुपये में एक कुकर के हिसाब से 7 कुकर खरीदे। यानी 1870 रुपये का एक कुकर था और टोटल कुकर जो खरीदे वो 7। उसने वो कुकर 14,230 रुपये में फरोख्त कर दिए। तो यहाँ हमको 7 कुकर की कुल कीमत मालूम करना है। वो जो कुल कीमत आएंगी उसमें और इसमें देखना है कि फ़र्क क्या है, कौन सी रकम ज़्यादा है, तो उसे कितने रुपए ज़्यादा या कम मिले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक कुकर की कीमत 1870 रुपये, इसलिए 7 कुकर की कीमत ये हम 1870 को ज़रब करेंगे 7 से। 7 0 0, 7 7 49 का 9, हासिल के 4, 7 8 56, 60, 60 का 0, हासिल के 6, 7 1 7, 13। सात कुकर की कीमत कितनी आई, 13,090 रुपये। अब उसने कितने में फरोख्त किए वो कुकर, 14,000। फरोख्त कीमत कितनी है, 14,230 रुपये। अब ये दोनों कीमत का मवाजना कीजिए। जितनी कीमत में खरीदा वो कम है, जितने में बेचा वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को तफरीक करेंगे और इसको क्या मिले, रुपये ज़्यादा मिले। 14,000
230, 13,090। सिफर में से सिफर गए सिफर, 3 में से 9 नहीं जाता, इधर से एक लिए बना 13, यहाँ पर बचा 1, 9, 13 में से 9 कम किए तो 4, ये 1 में से सिफर गए 1, 4 में से 3 गए 1, 1 में से 1 गए 0। तो दुकानदार को 1,140 रुपए ज्यादा मिले। एक के नीचे एक लिखना, इसके नीचे ये और फिर इसके नीचे ये। मश्क 16 का सवाल नंबर 5 है। एक सोसाइटी के 14 खानदानों ने मिलकर 8 बोरे गेहूं के खरीदे, जिनमें हर बोरे का वजन 98 किलोग्राम था। उन्होंने वो गेहूं तमाम खानदानों में बराबर बांट लिया, तब हर खानदान के हिस्से में कितने किलोग्राम गेहूं आया। पहले हमको कुल किलोग्राम गेहूं मालूम करना है। कुल किलोग्राम गेहूं मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल बोरे कितने हैं 8, हर बोरे में कितने किलोग्राम है 98, तो कुल किलोग्राम वजन मालूम करेंगे गेहूं कितना था। एक बोरे का वजन 98 किलोग्राम, कुल बोरे की तादाद 8, तो गेहूं कुल किलोग्राम कितना मिला वो मालूम करेंगे। 98 को ज़रब करेंगे 8 से, 8 8 64, 64 का 4 हासिल किया है 6, 8 ने 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, कितना हुआ कुल किलोग्राम गेहूं कितना है, कुल 784 किलोग्राम गेहूं है। अब कितने खानदान हैं, 14 खानदान है। ये जो 784 किलोग्राम है ये 14 खानदानों में बांटा गया, तो यहाँ पर हम 14 को तकसीम करेंगे 784 से। तो अब 14 का पहाड़ा अगर आपको नहीं है तो आप 1 और 4 का पहाड़ा लिख के 14 का पहाड़ा बना लीजिए। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको इधर लिख लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नए 36, 4 दहम 40, 0 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0, इसको जमा कीजिए, 1 2 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 8 9 10 11, 9 10 11 12 और 10 और 4 14। पहला है 7, छोटा है इसलिए 0 से 14 को ज़रब देंगे 0 7, फिर यहाँ लिखिए 8 8 78 78, ये 84 है ये 70 है, 1 2 3 4 5, 14 पंजे 70, तफरीक करें, 8 में से 0 गए 8, 7 में से 7 गए 0, फिर ये लिखिए 4 84, 1 2 3 4 5 6, हर खानदान के हिस्से में
हर खानदान के हिस्से में 56 किलोग्राम गेहूं आया। मश्क 16 का सवाल नंबर 6 है। एक इमारत की पानी की टंकी की समाई 3000 लीटर है। इस इमारत में 16 खानदान रहते हैं। हर खानदान रोजाना 225 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। तो क्या इस पूरी भरी हुई टंकी का पानी सब खानदानों के लिए काफी होता है? अगर काफी ना हो तो रोजाना कितना पानी कम पड़ता है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक इमारत में पानी की टंकी है जिसमें 3000 लीटर पानी समाता है। उस 3000 लीटर पानी को 16 खानदान के लोग इस्तेमाल करते हैं। हर खानदान में पानी 225 लीटर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमको देखना है कि कुल पानी कितना इस्तेमाल होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक खानदान पानी इस्तेमाल करता है 225 लीटर। ठीक है, कुल खानदान कितने हैं? 16। तो कुल इस्तेमाल होने वाला पानी बराबर होगा 225 को हम ज़रब करेंगे 16 से। ठीक है, तो पहले ज़रब कीजिए, 16 से 225 को ज़रब कीजिए। 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। दहाई का मकाम से ज़रब देंगे, दहाई के हिस्से से, तो दहाई का इकाई का मकाम छोड़ देंगे। 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। जमा कीजिए, 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 5 तीनों तो 5 और 1 6, 2 और 1 3। कुल इस्तेमाल होने वाला पानी कितना है? कुल इस्तेमाल होने वाला पानी बराबर है 3600 लीटर। और पानी जमा कितना होता है टंकी में? टंकी की समाई कितनी है? 3000 लीटर। 3600 लीटर पानी इस्तेमाल होता है रोज, और टंकी में पानी आता है 3000 लीटर, तो 600 लीटर पानी उनको कम पड़ता है। अगर काफी ना हो तो रोजाना कितना पानी कम पड़ता है? 3600 में से 3000 को तफरीक करेंगे, 0 0 6 0। तो हम क्या लिखेंगे? रोजाना 600 लीटर पानी कम पड़ता है। ये आपका जवाब है। सबक नंबर 4 ज़रब और तकसीम में मश्क 16 या आखिरी मश्क थी, और मश्क 16 में ये 6 सवाल है कुल। तो आपका ये जो सबक है ज़रब और तकसीम ये मुकम्मल।